हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इसमें जो 6th चैप्टर है एनसीईआरटी का, दैट इज द ट्रायंगल्स, वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इसका एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने समझा था कि ट्रायंगल्स चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, किस तरीके से पढ़ना है, और उसका एक एक्सरसाइज भी किया था। तो आज देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज देखिए ये जो लिखा हुआ थेल्स थ्योरम, इसको आज हम समझेंगे कि ये थ्योरम है क्या, फिर उसके बाद हम उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप समझ लेते हैं कि डेफिनेशन ये क्या बोल रहा है। तो डेफिनेशन जो है क्या बोल रहा है कि अगर मान ली कोई भी एक ट्राइंगल है, तो ये एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज ए बी सी। तो हर ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि यदि किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचें, मान लेते बी सी एक साइड है, इसकी पैरेलल में कोई भी लाइन खींच सकता हूँ। ऐसे ये भी एक लाइन पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल, ऐसे बहुत सारी लाइन बन सकती है। तो मान लीजिए मैंने एक पैरेलल लाइन खींच लिया, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन को नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक है, तो ये लाइन कहीं से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, ये लाइन कहीं से भी हो सकती है, नीचे से भी ऊपर से भी। बट कंडीशन क्या है, ये BC के पैरेलल होना चाहिए। और यदि ये एक पैरेलल लाइन हमने खींची और अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो 2 पॉइंट पे ये 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, और जो इनका रेशियो होगा 2 पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उन जो सेगमेंट का जो रेशियो होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे क्या रेशियो है, ये है AD और इधर है DB, और इधर का क्या साइड है, ये है AE अपॉन EC। यानी ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ये इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल है, ये ध्यान रखना। ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट भी हो सकता है और मिड पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी होगा। तो जो साइड्स का रेशियो है, इक्वल रेशियो में ये जो लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड करेगी। तो ये है थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब हमें करना है इसको प्रूफ कि भाई ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंट E से इस लाइन AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा, तो मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का नाम मैं दे देता हूं N। यहाँ से ये इसमें परपेंडिकुलर है, और वैसे ही पॉइंट D से AC पे एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, और इधर से एक परपेंडिकुलर मान लीजिए मैंने ये बना दिया और इसका नाम दे दिया लेट्स से M। ठीक है, तो हमने 2 परपेंडिकुलर बना लिया है। अब देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमको एक्चुअली अभी ये फॉर्मूले का यूज करके ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम अलग अलग ट्राइंगल में करेंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये E वाला और B वाला जो पॉइंट है इनको भी आपको जोड़ देना है, और फिर D और C वाला ये पॉइंट भी आपको जोड़ देना है। ठीक है, इससे हुआ क्या, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADE। इसका अगर हम एरिया निकालें तो हम ऐसे निकालते हैं हाफ। यदि मैं इसको बेस मानूं, AD को बेस मानूं, तो बेस की जगह लिख रहा हूं AD। अगर AD बेस है तो हाइट क्या होगा, EN हाइट हो जाएगा, तो EN इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने लिखा। अब मैं ये वाला ट्राइंगल DBE, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। इसका अगर एरिया निकालना है, इसका अगर एरिया निकालना और मैं बेस ले रहा हूँ DB, ठीक है, तो हाफ इंटू DB इस ट्राइंगल का बेस हो गया, और इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट यही होगा, यहाँ से जो हमने खींचा है। ठीक है, देखिए अगर ट्राइंगल इस तरीके से है तो इसका हाइट क्या होता है, ये वाले पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। ठीक है, लेकिन अगर ट्राइंगल इस तरीके से मान लीजिए है, इस तरीके से अगर बन रहा है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसके साइड पे तो नहीं आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा, तो यही जो हाइट है इसका हाइट माना जाएगा। तो यही केस यहाँ बन रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल DBE में बेस तो हमने DB ले लिया है, हाइट इसका EN है, तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेंगे EN।
ठीक है, आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। जब इन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ऊपर हाफ AD इंटू EN और नीचे लिखेंगे हाफ DB इंटू EN। अब देखिए क्या होगा, EN और EN कट जाएगा और 1/2 और 1/2 कट जाएगा, तो अब क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ बच गया AD और नीचे बच गया DB, ठीक है। ये हमने क्यों किया, देखिए हमने जो प्रूफ करना है हमें उसको उसके टर्म्स में लाना है ना, तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हम फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। अब ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हम फिर से निकालेंगे। अब हम बेस चेंज कर देंगे। अब ADE जो ट्रायंगल, इसका बेस लेंगे AE, ठीक है। तो ये देखिए हाफ इंटू बेस, अब हम ले रहे हैं AE और हाइट, अगर बेस होगा AE तो हाइट हो जाएगा DM, तो हाइट की जगह लिख देंगे DM। अब ऐसा क्यों किया हमने, अब क्योंकि देखिए ये जो है ज्योमेट्री है, यहाँ प्रूफ वाला है, हर चीज़ आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है ना, एक ही चीज़ को आपको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके लिखना है। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं। फिर से हमने इसी ट्रायंगल का एरिया अब बेस चेंज कर दिया और हाइट भी चेंज हो गया। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब फिर हम लेंगे ट्रायंगल CDE, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका बेस होगा EC, तो यहाँ लिख रहे हैं EC, और इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट वही होगा जो ट्रायंगल ADE का हाइट था, यानी DM, ठीक है। तो जिस तरह हमने यहाँ किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम लगा रहे हैं। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by area of triangle CDE will be equal to half AE into DM divided by half EC into DM। तो इसमें से DM कट गया और हाफ कट गया, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC बचा। ये बना इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए आपको इक्वेशन 1 में इसके RHS में ये इसका LHS वाला आपको टर्म दिख रहा है और इसमें आपको ये वाला टर्म दिख रहा है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये इक्वल है। अब कैसे प्रूफ किया जाए, देखिए इस इक्वेशन में LHS में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। यदि ये प्रूफ हो जाए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये और ये भी इक्वल होगा। अब ये देखिए कैसे प्रूफ करें। तो अब ये देखिए आप, यदि मैं DE को एक्सटेंड कर दूं आगे तक, ठीक है, और BC को भी एक्सटेंड कर दूं आगे तक, तो आपको क्या दिखेगा, ये दो पैरेलल लाइन दिख रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है और BC जो है एक कॉमन बेस है और इधर से ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इधर से ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल CDE, ठीक है, सॉरी हम ये बेस लेंगे, DE बेस लेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला DBE, ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DCE, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ चुका है, यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं जिनका बेस कॉमन है, तो उनका एरिया भी वो सेम होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो उससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि देयरफॉर आप लिखेंगे एक स्टेटमेंट, सिंस द ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल CDE बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड दे हैव कॉमन बेस DE, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे और अगर ये हो गया और इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे, तो अब हमको क्या लिखना है,
बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन कंक्लूड दैट, अब बस आपको लिखना है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस सिंपली आपको ये लिखना, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन का LHS है और ये इक्वेशन का LHS इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली इनका RHS और ये RHS भी इक्वल होगा, इसलिए ये जो रेशियो इक्वल है। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमें प्रूफ करना था और ये है थेल्स थ्योरम। तो ये अगर प्रूफ करने को आया तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, और ज़्यादातर इसके ऊपर जो है इसका एप्लीकेशन आपको आएगा कि इसको अप्लाई करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आपको पूछा जाएगा, तो वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ थेल्स थ्योरम, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें इसका हम कन्वर्स, जो इसका जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसको भी हम इसको प्रूव करेंगे। ये तो था 6.1 थ्योरम, जो अगला थ्योरम है दैट इज 6.2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।